नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के बेहद ही खास कार्यक्रम में। पिछले कुछ समय से जिस तरह से हिमाचल पर गतिविधियां हो रही हैं वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। इससे पहले भी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये कहा गया था कि इस साल ऐसी कई घटनाएं होंगी जो सामने आएंगी, और अब वो घटनाएं होती हुई नजर भी आ रही हैं। नेपाल में जो घटना हुई है, जिस तरह से लोगों की जान गई है, जिस तरह से लोग गायब हुए हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है, क्या ये जो प्रलय का सिलसिला है वो यूं ही चलेगा? क्या साल के गुजरते गुजरते जो परिस्थितियां हैं वो और गंभीर होंगी? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान। कई मुद्दों पर हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं। मेरे साथ आचार्य शिवांगी निर्भया जी, जानी मानी ज्योतिषी, और साथ ही साथ चंद्रमणि जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। तो पहला सवाल मेरा चंद्रमणि जी आप ही से, क्योंकि जो घटना पिछले कुछ समय से हो रही है, मतलब अब ऐसा है कि प्रलय बहुत सिंपल नहीं होता। मतलब ये अब आसाम की बारिश ले लीजिए, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जो नेपाल में हुआ वो तो भी आंकड़ा ही सामने नहीं आया। आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है वो विपरीत परिस्थिति है पूरी तरह से अब? और सर्वे भवन्ति सुखना की कामना लेकर बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो सौर मंडल में घटनाएं जो घट रही हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बात ये हुई है कि एक ही मास में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उथल पुथल तो होती है। कहीं भूकंप आता है, कहीं वृष्टि अधिक होती है, कहीं सूखा पड़ता है, और इस प्रलय की तरह की जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये पूर्व में भी बात हुई कि देखिए ऐसा है, ये जो वर्ष चल रहा है ना, 2026 का जो वर्ष है, और हिंदी महीने के अनुसार देखा जाए तो संवत 2083 जो चल रहा है, इसका प्रारंभ होते ही आप देखें युद्ध प्रारंभ हुए, और कहीं ना कहीं अग्निवृष्टि हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये वर्ष ही ऐसा है। सौरमंडल में जो बदलते ग्रहों की चाल ऐसी है, जिनकी स्थितियां ऐसी हो रही हैं, कभी शनि जो है बकरी हो रहे हैं, बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। तो इन ग्रहों की वजह से जो हमारी गणनाओं के, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार ये ऐसी स्थितियां पूरे वर्ष बनी रहेंगी। अभी जब तक ये रौद्र नाम का संवत्सर समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। कहीं अधिक वृष्टि, कहीं जो है प्रलय जैसी स्थिति बनी है। रुंड मुंडा च मेदनी एक सूत्र लिखा हुआ है कि रुंड मुंडा च मेदनी, अर्थात ऐसी स्थिति बनी रहेगी जहाँ जैसे रामायण काल में बताया, महाभारत काल में बताया गया कि जो है मुंड, सिर मुंड जो है लुढ़कते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो उस स्थिति, वही स्थिति ऐसी बनी हुई है, रुंड मुंडा च मेदनी, अर्थात इतनी मृत्युएं हो रही हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां ये पूरे रौद्र नाम के संवत्सर तक बनी रहेंगी। और इस मास में 2 एक साथ जो है ग्रहण पड़े हैं, तो ये भी स्थिति थोड़ा सा गंभीर वाली है। जी, ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, देखिए जो परिस्थितियां हैं वो काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। मतलब हमने प्रकृति के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है कि अब प्रकृति हमें ये बता रही है कि अब आपने जब किया है तो फिर इसका ये परिणाम होगा, और वो परिणाम अब इस हद तक बढ़ रहा है कि मतलब कहीं से भी रुकने की जो परिस्थितियां हैं वो नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल, इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट चंद्रमणि जी को और खुशबू जी आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर प्रकृति का तो हम दोहन कर ही रहे हैं, और प्रकृति का सूत्र है कि जब जब हमने प्रकृति के रूप को, स्वरूप को बदला है, तो प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया है। और रौद्र रूप वो दिखा रही है क्योंकि रौद्र संवत्सर है, ये तो है ही, लेकिन प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे, हम विनाश कर रहे हैं विकास के नाम पर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अब प्रकृति क्या कर रही है, उसी विकास को विनाश में बदल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं नक्षत्रों की भी बात करूँ, तो मंगल भी जो है ना, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, आद्रा नक्षत्र। यहाँ जो ग्रहण लगा है वो किस में है? वो चंद्र ग्रहण जो लगा है वो कुंभ राशि में लगा, शतविषा नक्षत्र में लगा, और जो हमारा सूर्य ग्रहण निकल के गया था तो वो ग्रहण कर्क राशि में लगा था, अश्लेषा नक्षत्र में। तो यह नक्षत्रों का भी अगर गणना हम देखें, क्योंकि इसका प्रभाव रहने वाला है आने वाली फरवरी तक, और हमारा जो संवत्सर चेंज होगा वो भी मार्च और अप्रैल में जाके चेंज होगा। तो ये पूरा प्रभाव वहाँ दिख रहा है कि इस तरह की आपदाएं अभी आएंगी, चाहे वो बाढ़ का आना हो, चाहे वो भूकंप का आना हो, चाहे वो सुनामी का आना हो। क्योंकि इस साल के जो मेघेश हैं, मेघेश मतलब बादलों के राजा, वो चंद्रमा है, और चंद्रमा
पानी को, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु की गतिविधि को देखूं, चंद्रमा की गतिविधियों को देखूं, और जहां राहु की गतिविधि के साथ भी ना हम अगर गुरु को भी देखें, जो इस साल के राजा हैं वो भी अतिचारी हैं, स्पीड से चल रहे हैं, तो अतिचारी होना उनका शुभ नहीं बताया गया है कभी भी। गुरु बहुत शुभ होते हैं। अब जो शनिदेव हैं वो मीन राशि में हैं। अब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे सितंबर में, अभी वो रेवती में चल रहे हैं, फिर वापस से उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, जो कि हमारा फरवरी तक जाएगा। तो अगर मैं फरवरी तक के भी आकलन लेके चलूं नए साल के, क्योंकि नए साल में भी ना मुझे खुशबू जी ये दिखाई दे रहा है, जो दिन की शुरुआत हो रही है वो चित्रा नक्षत्र से हो रही है, और वो भी मंगल का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं मंगल का, राहु का, शनि का, इनका प्रभाव जो है ना आने वाले वर्षों में भी दिखाई दे रहा है। 2026 अभी जितना बचा हुआ है ये भी उतना आसान नहीं रहेगा। मेरे या मेरे पैनलिस्ट का बिल्कुल भी डराने का माध्यम नहीं है, हम सचेत कर रहे हैं, और बिल्कुल हम विश्व शांति के लिए कामना भी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी पीछे वर्णित है विश्व शांति के लिए मंत्र, तो कहूंगी सभी उसको भी करें, क्योंकि हम विश्व की शांति के लिए भी करना चाहिए। और पंचांग में वर्णित है विश्व शांति न्यूनता, जो इस साल की विश्व की शांति होगी वो न्यून होगी। भू विवाद, भू गर्जना, मतलब भूमि को लेकर विवाद होगा। तो आप देखिएगा पाकिस्तान में जो हो रहा है, खंड खंड होने की जो हम बात लगातार करते आ रहे हैं, अपने ही देशों में, हमारे भारत में ही, जैसे हमने अभी देखा कि जैन जी सड़कों पर उतरे थे अपने अधिकारों को लेके, और जैसे आपके साथ चर्चा हुई थी कि वापस से ये स्थितियां मुझे मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही हैं। तो ये स्थितियां जो है ना कि 2026 भी आसान जाने वाला नहीं है, और आने वाले वर्ष में भी स्थितियां दिख रही हैं। तो ये सब कुछ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। अभी फरवरी और मार्च में 2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल पे थे, अभी भी वैसा ही हुआ है कि 2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल पर हैं। ठीक है, भारत में माने नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो तो भारत तक आई और विश्व में तो दिख ही रहे हैं ना उनका। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सौर मंडल की जो घटनाएं हैं ना, वो मानव के जीवन को और प्रकृति को भी पूरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। अच्छा चंद्रमणि जी, एक बात ये भी है, अगर हिमाचल की बात स्पेसिफिकली की जाए, जिस तरह से जो कहा जाता है कि जल का कारक चंद्रमा है, और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं, वो क्या और ज्यादा खराब होंगी, या फिर कुछ स्थिति ऐसी है जो संभाली जा सकती है? क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, हम युद्ध देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो महंगाई है वो जगह जगह पर बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर ये जो भूकंप की घटना है वो ज्यादा हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी तरह से परिस्थितियां हैं वो काफी विपरीत होती हुई और ज्यादा नजर आ रही है आपको आने वाले समय में। देखिए, ऐसा है, जो जैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, कहते हैं अतिचारी गते जीवे शने वक्रत्व भागते हा भूतम जगत सर्वम रुण्ड मुंडाच मेदिनी। मैंने अभी सूत्र पूर्व में कहा, अर्थात ग्रहों की जैसी स्थिति बनी है, अतिचारी बृहस्पति हैं और शनि जो है वक्री होकर के जा रहे हैं, और सौर मंडल पर जैसे जैसे स्थितियां ग्रहों की बन रही है। देखिए, अभी तो ये आपने ये बात की, पर आप एक चीज़ और नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। अभी भी पूर्व में भी कहा गया था कि कोई ना कोई महामारी फैलेगी, महामारी के केस आने चालू हो गए, जैसे वो अभी दिल्ली में इबोला भी काफी ज्यादा चल रहा था, यहाँ ये पे सब भी चल रहे वायरस, हैं। तो ये महामारी के लिए भी बताया गया था, तो वो भी फैल रहा है। तो ये पूरा जो संवत्सर है, रौद्र नाम का संवत्सर है, इसकी स्थितियां थोड़ा सा गंभीर हैं। ये वर्ष जो है पूरा इसी तरह चलने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं अधिक वृष्टि है, कहीं जो युद्ध है, कहीं ये सारी चीज़ें ये सब हो रही हैं, दिख रहा है हमें, और ये आगे भी अभी रहेंगी। और धीरे धीरे देखा जाए, कहा जाए तो अभी तो 2030 तक की स्थितियां